नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 5। अध्याय का शीर्षक है हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज। और आज का श्लोक क्रमांक है 28 और 29। श्री गुरु पुत्र उवाच। इसको मैं पढ़ता हूँ, आप लोग अगला वाला करें। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ये सतवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्युं कददास्म मनो। अनुवाद है इसका। हिरण्यकशिपु के पुत्र शुक्राचार्य के पुत्र ने कहा, हे इंद्र के शत्रु, हे राजन, आपके प्रहलाद पुत्र ने जो भी कहा है वह न तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है न किसी अन्य के द्वारा। उसमें यह भक्ति स्वतः विकसित हुई है। अतएव आप अपना क्रोध त्याग दें और व्यर्थ ही हमें दोषी न ठहराएं। एक ब्राह्मण को इस प्रकार अपमानित करना अच्छा नहीं है। श्री नारद उवाच। गुरुनैवं प्रति प्रोक्तो भूय आह सुरसुतं न चेद गुरुमुखीयं ते कुतो अभद्रा सती मति। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत छोटा सा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने दोनों श्लोक में दिया है। तो श्री नारद उवाच। नारद मुनि ने कहा, गुरुना अध्यापक द्वारा एवं इस प्रकार प्रतिप्रोक्त उत्तर दिए जाने पर भूय पुनः आह कहा। असुर महान दैत्य हिरण्यकशिपु ने सुतम अपने पुत्र को न नहीं चेत यदि गुरुमुखी गुरु के मुख से निकली यम यह ते तुम्हारा कुतः कहाँ से अभद्र हे अशुभ असती अत्यंत बुरी मति प्रवृत्ति रुझान। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, जब हिरण्यकशिपु को अध्यापक से यह उत्तर मिल गया तो उसने पुनः अपने पुत्र को संबोधित किया। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे धूर्त, हमारे परिवार के सबसे अधम, यदि तुमने यह शिक्षा अपने अध्यापकों से नहीं प्राप्त की तो बतला कि इसे कहाँ से प्राप्त किया। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भक्ति वास्तव में भद्रा सती होती है, अभद्र असती नहीं होती। दूसरे शब्दों में भक्ति का ज्ञान न तो अशुभ होता है न शिष्टाचार के विपरीत होता है। भक्ति सीखना हर एक का कर्तव्य है। अतएव प्रहलाद महाराज की तत्क्षणिक
शिक्षा शुभ और पूर्ण सिद्ध होती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। महाभावस्वरूपा त्वं कृष्ण प्रियवरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमामि अहम्। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम और श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवीगण हैं और इंटरनेट के माध्यम से FM के माध्यम से जितने भी भक्त इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं और यहाँ पे उपस्थित जितने भी अदृश्य रूप से देवगण उपस्थित हैं उनके श्री चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और एक ही याचना करता हूँ कृपा की, जो मुझ अधम पतित पे जो मुझ में कोई ऐसी योग्यता नहीं जो श्रीमद् भागवतम जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं उसको मैं दोहरा भी सकूं। इसलिए आप सब गण
मुझ पे कृपा करिए और शक्ति दीजिए ताकि मेरे मुख से वैसी वाणी का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो। हरे कृष्णा। तो गत कई महीनों से इस स्कंद और प्रहलाद महाराज के चरित्र, असुर महाराज जी के असुर जो हिरण्यकशिपु हैं उनके बारे में हम सब कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। आवाज़ ठीक है? कहीं गूंज तो नहीं रहा है? क्योंकि आवाज़ गूंजने लगती है मेरी। ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये जो आज का श्लोक है, ये 2 श्लोक है। एक श्लोक में गुरु के पुत्र जो शुक्राचार्य जी हैं, जो हिरण्यकशिपु के गुरु हैं, उन्हीं के पुत्र षंड और अमर्क। षंड और अमर्क को जो नियुक्ति है, जो किसके लिए? उनके पुत्र जो प्रहलाद महाराज की शिक्षा के लिए उनको नियुक्त किया गया है गुरुकुल में। तो वही गुरुपुत्र माने गुरुपुत्र जो है इस श्लोक को बोल रहे हैं, पहला श्लोक। तो पीछे जो अभी हम लोग श्रवण किए हैं कथा, जिसमें थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं। इसमें प्रहलाद महाराज को उनके पिता श्री हिरण्यकशिपु ये प्रश्न पूछते हैं, हे पुत्र, आपने जो भी कुछ श्रवण किया है, जो भी कुछ सीखा है, उसको आप बताइए। तो उसका एक श्लोक बताते हैं जो वनम गता हरिम आश्रयेत, और उसमें भगवान के श्री चरणारविंद में समर्पित होने के लिए वन में जाकर के भगवान का भक्ति करने के लिए ये माने बता रहे हैं। फिर उसके बाद फिर जब गुरुकुल में चले जाते हैं प्रहलाद जी, और काफ़ी दिनों तक अध्ययन करने के बाद प्रसन्न हो जाते हैं, वहाँ पे गुरु की भी बातों को मानने लग जाते हैं। और मानने के बाद जैसे लगता है षंड अमर को, जो अब ये हमारा बात मानने लगा है, तो इसको मैं पढ़ा लिखा करके लेके जाऊँगा तो मुझे पारितोषिक की प्राप्ति होगा राजा के द्वारा, हिरण्यकशिपु के द्वारा। तो यही सोच करके षंड और अमर्क जी उनको लेकर के फिर राजभवन में जाते हैं। और उनकी माता, प्रहलाद महाराज की माता ने उस बच्चे को बहुत ही अच्छी तरीके से नहला धुला करके, अच्छे कपड़े वस्त्र पहना करके राजा के समक्ष जो है ना भेज देते हैं। और उसके बाद जब हिरण्यकशिपु उस प्रहलाद महाराज को देखते हैं तो बड़ा ही अपने गद्दी से उठ जाते हैं, राजगद्दी से उठ जाते हैं। राजगद्दी से उठ करके जैसे ही प्रहलाद महाराज देखते हैं अपने पिताश्री को, तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं है जो पाँव छूते हैं या ठौना प्रणाम, आजकल का जो प्रथा हो गया है, माने झुकना भी नहीं चाहते हैं लोग, तो घुटना प्रणाम हो गया। पहले चरण प्रणाम था, अब घुटना प्रणाम हो गया। थोड़े दिनों में कमर प्रणाम हो जाएगा, फिर सर पे आकर के नाचेगा फिर। तो ये एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, और उसके बाद जैसे ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, हिरण्यकशिपु तो एकदम अचरज में हो गया, जो इतना छोटा बच्चा एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा है, बड़ा अच्छी शिक्षा मिल रही है। उस बच्चे को ले करके गोद में और इतना आलिंगन किए, और आँखों से एकदम अश्रु झरने लगा प्रहलाद महाराज के शरीर पे और हिरण्यकशिपु के आँख से। उनको सिक्त कर दिए और आसन पे बैठे, उनको बार बार चूम रहे हैं, सिर को चूम रहे हैं, मुंह को चूम रहे हैं। चूमने के बाद फिर अब हिरण्यकशिपु उनसे पूछते हैं, बेटा, आपको जो भी गुरु के द्वारा जो भी अच्छी शिक्षा मिली है उसको आप मुझे समझाइए, बताइए, जो भी आपको अच्छी लगी हो। ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ। किसी बच्चे को ये चीज़ पूछ दिया जाए तो हो सकता है आंसर ना दे। जब उनकी इच्छा अनुसार पूछेंगे तो अच्छा से जवाब देंगे। देखिए, हिरण्यकशिपु का ऐसा कोई भाव नहीं है जो मेरा बेटा कितना पढ़ा लिखा, कितना पढ़ गया, बढ़ रहा है कि नहीं। उनके अपने बच्चे को तोतली जो भाषा है ना, सुनने के लिए लालायित होते हैं बाप। तो इसलिए उसी को सुनने के लिए जो है ना हिरण्यकशिपु ये प्रश्न पूछ देते हैं। तो उसके बाद जो सेकंड प्रश्न का जो उत्तर वो देते हैं तो वो और गजब है, पिछले प्रश्न से ज़्यादा ही ताकतवर ये प्रश्न है, जो भगवान की नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। और उसमें वर्णन करने के बाद तो इसका
हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के द्वारा इस वचन को सुनते ही इतना पारा गर्म हो जाता है, वो तुरंत एकदम आग बबूला हो जाता है। और सिर्फ किसके, पूरा गुरु पुत्र के, जो षंड और अमर्क है ना, अपने बच्चे पे नहीं देखते हैं जो प्रहलाद महाराज ने गलती कुछ नहीं, उसी पे ऊपर में आकृष्ट होकर के एकदम खड़ा होकर के भौहें तन करके और उनको डांटना शुरू कर देते हैं। तो ये लगातार जो श्लोक है 26 नंबर श्लोक, 25 नंबर श्लोक, 26 नंबर, 27 नंबर श्लोक, इसमें हिरण्यकशिपु अपना गुस्सा क्रोध षंड अमर्क पे निकाल रहे हैं। और उसको जो 26 नंबर को इसमें श्लोक है, 26 नंबर में श्लोक में इस ब्राह्मण पुत्र जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं, शुक्राचार्य ऐसे महान ऋषि हैं, ऐसे ऋषि हैं, वही एक माने ऋषि हैं जिनको संजीवनी विद्या आता है इस पूरे जगत में, और कोई ऋषि में न बृहस्पति जी को भी नहीं आता। और ये दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, और उनके जो उन्नत वैष्णव माने उनके जो उन्नत पुत्र हैं षंड और अमर्क, वो 1 नंबर के ब्राह्मण हैं। लेकिन यहाँ पे हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया है गुस्से में, तब गुस्से से लोग कुछ भी बोलता रहता है, तब गुस्से में सबसे पहले इसको बोलता है ब्रह्मबंधु। ब्रह्मबंधु, एक ब्राह्मण को ब्रह्मबंधु बोलना सरासर उसको जो है ना गर्दन पकड़ कर गाली देना एकदम से। जब ब्रह्मबंधु का मतलब होता है जो ये ब्राह्मण, जो एक लायक ब्राह्मण के नालायक पुत्र, जो इस कहने का मतलब इतना सरासर गाली, उसको सुनते ही माने सहम गए। तो इसी ब्रह्मबंधु शब्द का जो आंसर जो है आज का श्लोक जो बता रहे हैं, इस पे कह रहे न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्येस तवेंद्र शत्रु नैसर्गिकीय मतिरस्य राजन नियच्छ मण्यु कददा अस्ममान। कह रहे हैं आज के श्लोक में गुरु पुत्र षंड अमर्क जी, न मत प्रणीतम, आप हे हिरण्यकशिपु जी, आपको लग रहा है, देखिए इस श्लोक के अंदर में प्रहलाद इस हिरण्यकशिपु जी को 2 संबोधन कर रहे हैं ये षंड और अमर्क जी। पहला जो तब इंद्र शत्रु, और दूसरा हे राजन, हे इंद्र शत्रु हे राजन, माने एक ही श्लोक में 2 बार संबोधन राजा को कर रहे हैं। तो इसमें इंद्र शत्रु का क्या भाव है, तो इसको श्रीमद् भागवतम के टीका में श्री बंशीधर स्वामी महाराज इसके व्याख्या करते हैं और बताते हैं जो हे इंद्र शत्रु, जो ये बताना चाह रहे हैं षंड और अमर्क जी, जो आप जो मुझे ब्रह्मबंधु बोल रहे हो, तो क्या लग रहा है मैं आपके पुत्र को छद्म वेश में आकर के वैष्णव की शिक्षा दे रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है, तभी आपके उनकी मति बदल रही है। कह रहे ऐसा नहीं है, मैं आपसे क्यों दुश्मनी मोल लूँगा, जो आप इंद्र के शत्रु हैं। ऐसा उन्होंने ब्रह्मबंधु इसलिए कहा था, कहीं ऐसा तो नहीं षंड अमर्क ब्राह्मण के वेश में, छद्म वेश में कहीं इंद्र का पक्ष लेकर के हमारे बच्चे को बहका तो नहीं रहा है, राजगद्दी को हड़पना नहीं चाह रहा है घर में एक सेंध डाल करके। इसलिए इसको 26वें श्लोक में ब्रह्मबंधु बोल करके बता रहे हैं, उनका इंटेंशन ये है हिरण्यकशिपु का। इसी का आंसर षंड अमर्क जी दे रहे हैं, आप हे इंद्र शत्रु, आप तो स्वयं इंद्र के शत्रु हैं, और इंद्र को तो आप स्वयं जीत चुके हैं। और इंद्र से अगर मैं दोस्ती, ठीक है आपने मुझे ब्रह्मबंधु बोला, इंद्र शत्रु मैंने ब्रह्मबंधु बोल करके मैं इंद्र का अगर मान लीजिए एक बार पक्ष ले भी लूँ, तो आपका क्या उखाड़ लेगा, एक तरह से इंद्र आपको क्या कर लेगा, समझिए ना। इंद्र कुछ नहीं कर सकता, इंद्र को तो ऑटोमेटिक आपने जीत लिया हुआ है। अगर वो आपको आपके ऊपर धावा भी बोल दे ना, तो उसको तो ऑलरेडी आप जीत लिए हुए हैं और फिर से जीत लेंगे, वो ऐसा कर नहीं सकता। इसलिए हे हिरण्यकशिपु आप चिंतित मत हो। और दूसरा बोल रहे हैं राजन,
हे राजन। हे राजन कहने का मतलब आप राजा हैं हिरण्यकशिपु जी, आप यहाँ के एक छत्र राजा हैं। और राजा तो बुद्धिशाली होता है, ज्ञानवान होता है, उसको इस पूरे जगत का सारे चीज़ों का ज्ञान होता है। आपको सारे चीज़ों का ज्ञान है। मैंने इनको क्या शिक्षा दिया है ये मैं बताऊँ, ये ऐसा नहीं है। मेरे द्वारा बताने के बाद आपको ये बात समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। आप राजा हैं, आपको ये बात भली भांति ज्ञात है। तो इसलिए ये दो संबोधन यहाँ पे कर रहे हैं। करें ये आप इस तरह का चिंता मत कीजिए। और व्यर्थ का, इसमें बोल रहे ना, व्यर्थ का जो है ना, नियच्छ मन्यु कददा अस्ममान, तो कह रहे न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। जो इसकी जो मति है ना, कह रहे मेरे द्वारा, न मत प्रणीतम, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ चीज़ को ये प्रहलाद नहीं बोल रहा है। और कह रहे न पर प्रणीतम, किसी और के द्वारा पढ़ाया हुआ बताया हुआ उसको भी ये बोल नहीं रहा है। तो क्या बोल रहा है? सुतो बदत्येश तवेंद्र शत्रु। तो ये सुत आपका जो बोल रहा है ना, हे इंद्र शत्रु, हे हिरण्यकशिपु, कह रहा है जो नैसर्गीय मति रस्य राजन, ये उसमें नैसर्गिक मति है, ये उसका स्वाभाविक गुण है, उसके अंदर में ऑटोमेटिक ये गुण है जो इनका श्रद्धा रति भगवान में ऑटोमेटिक लगा हुआ। ये हमेशा भगवान विष्णु को याद करता रहता है। ये इसके नैसर्गिकीय गुण है, ये इसका स्वाभाविकीय गुण है, या हमारे बताने से या किसी और के बताने से नहीं हो रहा है। ऐसा राजन को बोले। फिर बोले नियच्छ मन्युम, करें आप जो है ना अपना क्रोध त्याग दीजिए और एक ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण पे आप अपना क्रोध मत निकालिए और उसको माफ़ कीजिए। और कददा अस्ममान, और मेरे जैसे जो ब्राह्मण को लांछन मत लगाइए, मेरे ऊपर एक दोषारोपण मत कीजिए जो मैंने इसकी मति को भ्रम कर दिया है। ये बात जो है 28वें नंबर श्लोक में ये प्रहलाद महाराज के पिताश्री हिरण्यकशिपु को जैसे ही समझाए, जैसे ये समझाए तो उन पर से अब षंड अमर्क पर से ध्यान हटा करके तुरंत जो है हिरण्यकशिपु का ध्यान अपने पुत्र प्रहलाद के तरफ हुआ। और इस श्लोक को श्री नारद जी बता रहे हैं, भगवान नारद जी, क्योंकि ये नारद जी इस प्रवचन को जो है राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं। ये पूरा का पूरा 7वां स्कंद नारद जी के द्वारा ही बोला हुआ है और युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। तो यहाँ पे नारद उवाच, इसमें नारद जी बोल रहे हैं, इस श्लोक को नारद जी बोल रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा भाव किसका है? हिरण्यकशिपु का। जो ये श्लोक हिरण्यकशिपु बोल रहा है, यही पूरा का पूरा भाव है। जैसे कि आप महाभारत में देखते हो, और क्या देखते हो महाभारत में, बहुत सारे श्लोक हैं जो संजय बोलते हैं, धृतराष्ट्र जी को संजय बता रहे हैं, लेकिन उसमें भाव जो है वो दुर्योधन का छुपा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे करें तो गुरु नैवम प्रति प्रोक्त भूय आहा सुरः सुतम। तो करें अगर आपको गुरु ने ये मति नहीं दी है, षंड अमर्क ने अगर आपको नहीं समझाया है ये वैष्णव का सिद्धांत, तो प्रतिप्रोक्तो, ये कहने के बाद ये आपकी जो ये मति है कैसे इसमें लग रही है? आपको ये हमारे परिवार में कुल में जो है, जो आप एक तरह से जो असुर है, यहाँ पे बोले असती मति, जो तुम्हारी जो है ना असती मति कैसे आ गई? एक तरह से देखा जाए जो सतीमती है, पूरा का पूरा सतीमती है, लेकिन असुर के लिए यही सतीमती असतीमती है। वो भगवान की भक्ति कर रहा है जिसको हिरण्यकशिपु असतीमती कराए। तो कह रहे मेरे कुल का जो है सबसे बड़ा जो खतर माने एक खराब जो बीज है जो निकल के आया, ये कैसे आप कर पा रहे हो? एव गुरुना प्रति प्रोक्त असुर भूय सुतम आह इयम चेद गुरुमुखी नौते अभद्रा अस्ति मति कुतः। तो कह रहे यदि गुरु के पुत्र ने आपको नहीं समझाया तो ये मति आपको कहाँ से आ रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हिरण्यकशिपु के जो इस प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ये प्रश्न, इसका उत्तर अगला श्लोक है, 30वां नंबर श्लोक। और ये बहुत ही पावरफुल श्लोक है। महाराज जी के द्वारा आप सब प्रवचन कल सुनेंगे तो बहुत ही अद्भुत ये श्लोक है। मति न कृष्णे परतः स्वतोवा। तो ये कैसे भगवान में रति मति लगे,
यही भक्ति थी। यहाँ पे जो पहला श्लोक 28 नंबर में बता रहे हैं, नैसर्गिकीय मति। ये नैसर्गिकीय मति क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ऐसे बहुत भागवतम में उदाहरण हैं जिसमें नैसर्गिकीय मति है, स्वाभाविक लगाव भगवान में है। श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों को भगवान में श्रद्धा रति मति को लगाने के लिए उन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट बनाए। श्रील प्रभुपाद जी, उनका उद्देश्य इस मूवमेंट का ये है, जो 4 बजे सुबह से लेकर के 10 बजे रात तक का जो इनका पूरा का पूरा पैकेज है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम से लेकर के पूरा का पूरा इवनिंग प्रोग्राम, ये पूरा का पूरा नैसर्गिक रति मति को लगाने के लिए, अपने आप में डेवलप करने के लिए है। अगर हम साधन भक्ति नहीं करेंगे ना, भगवान की भक्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे ना अभी, क्योंकि हम लोग अभी वैधि भक्ति कर रहे हैं, विधि विधान को शास्त्रों का अनुपालन करते हुए और आचार्यों के निर्देशन में, आचार्यों के आदेशों को एज इट इज पालन कर रहे हैं। इसको वैधि भक्ति, साधन भक्ति कर रहे हैं। और इसको करते करते एक दिन स्पॉन्टेनियस स्वतः हमारे अंदर में भक्ति आ जाएगा। कोई 3 बजे उठना चाहता है? कोई नहीं उठना चाहता है। 3 बजे तो सबकी जो है ना उसी समय में नींद लगता है, उसी 3 बजे नींद लगता है ना। तान चदरिया परे रहो, क्या कचमचिया कचमच करे, बड़ी आराम से 3 बजे की नींद लेता है। लेकिन एक भक्त, एक साधक तपस्वी जो होता है, वो 3 बजे उठता है। 3 बजे से उठ करके पूरे का पूरा 10 बजे रात तक का पूरा एकदम शेड्यूल टाइट है एक भक्त का, और उसमें अपनी मति को इस तरह से एब्जॉर्ब किए हुआ है, जो उनमें श्रद्धा रति डेवलप होकर के एक दिन इतना आगे बढ़ेंगे जो भगवान की स्वतः भक्ति हो जाएगा, जो अभी लगातार जो है ना प्रयास करने के बाद उनमें डाला जा रहा है। कई तरह के प्रोग्राम मंदिर में कराए जाते हैं, जो भक्त मंगला आरती में उपस्थित हो, भागवतम क्लास में उपस्थित हो। ये किस लिए कराया जाता है? इस स्वतः उस भक्त के डेवलपमेंट के लिए। उस भक्त, जो भक्त इस चीज़ को फॉलो करेगा वो डेवलप करेगा। लेकिन बहुत ऐसे चीज़ में डेवलप करेगा यही चीज़, जब तक साधु संग नहीं करेगा तब तक ये नहीं होगा। इसलिए भागवतम में मति रस्ती के माने जो सती मति को भगवान श्री कृष्ण में कैसे फिक्स करें, नैसर्गिक रति कैसे हो, इसका प्रवचन थोड़ा सा जो है भागवतम के 5 कैंटों के 12वें अध्याय का 13वां श्लोक में स्वयं बताते हैं। कौन? जरभरत जी राजा रघुगण को ये प्रवचन देते हैं और बता रहे हैं, यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विधाता निसेव्यमानो अनुदिनं मुमुक्षो मतिं सती यक्षति वासुदेवे। इस श्लोक में भी यही है ना, मतिम सती, मति सती। हाँ, इस अध्याय का 29वां श्लोक में लास्ट में है ना सती मति, तो इसी से रिलेटेड है। जो कैसे हमारी मति, सती मति कैसे इसमें भगवान के चरणारविंद में फिक्स हो जाए। तो ये राजा रघुगण को प्रवचन दे रहे हैं जरभरत जी। जरभरत जी प्रवचन दे रहे हैं, जो इस प्रवचन को सुन करके बड़ा ही हैरान हो जाते हैं राजा जी, और करें महापुरुष जो शुद्ध भक्त होते हैं ना भगवान के, उनका एक ही काम होता है। क्या काम होता है? भगवान के मत कथा, जो भगवान के कथा उत्तम श्लोक वार्तया, जो उत्तम श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं के नाम गुण रूप लीला के बारे में हमेशा हमेशा चर्चा करते हैं। एक शुद्ध भक्त, एक महापुरुष इसके अलावा कुछ नहीं करते। इसका परिणाम क्या होता है? जो हमेशा भगवान के लीला कथाओं का गान करेगा तो उसके शरीर में जो अभद्र है, जो इसमें बता रहे अगला, जो प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विधाता, तो जो भगवान की लीला कथा में जो लग जाएगा, अब व्यक्ति पहले ग्राम्य कथा जो इधर उधर की बातों में लगा हुआ था, अब भगवान में उसकी जब मति भगवान के बारे में सुनना श्रवण कर देता है हमेशा, तो ऑटोमेटिक क्या होता है? विघाता ग्राम्य कथा, ऑटोमेटिक ग्राम्य कथा गायब हो जाते हैं। और भगवान महाप्रभु स्वयं इस बात को बताते हैं
किसको? श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को यही प्रवचन दिए, ग्राम्य कथा न कही, ग्राम्य वार्ता न कहिबे और ग्राम्य कथा न सुनिबे। ये जो मेन प्रवचन उनका है, जो ये ग्राम्य वार्ता है ना, ग्राम्य वार्ता का क्या मतलब हुआ? राजनीतिक का बारे में बात करना, पॉलिटिक्स के बारे में बात करना। हिज होलीनेस मेरे गुरुदेव हिज होलीनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज बताते हैं, जैसे अभी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, तो कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, सब महसूस कर रहे हैं, सभी जानवर सभी जीव महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुंह से बोलना, प्रभु जी आज बहुत ज़्यादा ना टेम्परेचर, एकदम शरीर जल रहा है, इसको बोल के क्या फ़ायदा? क्या गर्मी कम हो जाएगा? अपना मति उसमें क्यों लगा रहे हैं जो गर्मी आज ज़्यादा है? उसका मति जो कृष्ण में लगाए ना, अपनी मति को इतना एब्जॉर्ब करें, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत। बट किसी भी तरीके से भगवान में सभी वार्ताओं को एकदम, जो बाहर की जितनी वार्ताएं हैं, उस पार्टी पॉलिटिक्स, जितने बीमारियां हैं, वायरस हैं, पूरे जगत में जो भी फैला हुआ है, ये सब चलता रहेगा। भगवान की भक्ति अनवरत चलती रहेगी, ये सब भी चलता रहेगा। वे अपना काम कर रहे हैं, प्रकृति अपना काम कर रहे हैं, ये इधर भगवान के भक्त अपना भगवान में रतिमति लगा करके, सतीमति को लगा करके भगवान को चरणार बिंद में अपने को फिक्स करना, वही इसका जीवन का मेन उद्देश्य है। तो कह रहे ऑटोमेटिक उसके शरीर से ये निकल जाएगा क्या? जो ग्राम्य कथा। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ग्राम्य कथा में टीवी देखना भी आता है और इंटरनेट का मिसयूज करना भी इसी में आता है। फ़ोन पे वार्ता करना ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी सब ग्राम्य कथा वार्ता में ही आता है। इसने अपने आप को इस सब चीज़ों से बचा करके भगवान के द्वारा, भगवान के शुद्धतम वैष्णव भक्तों के द्वारा मुख से श्रवण करके, भगवान के लीला कथाओं में करके, उससे क्या होगा? कह रहे एक दिन नहीं, आज हम भगवान की प्रवचन सुनने के लिए 8 बजे से 9 बजे बलराम हॉल में आ जाए, कह रहे एक दिन से नहीं होगा। अगला जो बोल रहे ना, निसेव्य मानो अनुदिनम, कह रहे इसको लगातार, यानी नित्य प्रति, हमेशा। नित्यम भागवत सेविया का श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, हमेशा, हर दिन, प्रत्येक दिन, हमेशा भगवान के रूप गुण लीला का बारे में वर्णन कर रहा है, न कि 8 से 9 बैठ करके कथा सुनना। ठीक, ये कर रहे हैं निसम्य, मैंने निसेव्य मानो अनुदिमन, इसका अनुसेवन करना है, इसको श्रवण करना है, भगवान के नाम रूप गुण लीला को। और ऐसा करने से क्या होता है? जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, उसमें सबसे जो पावरफुल है वो मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष भी बहुत तुच्छ है एक भक्त के लिए, क्योंकि भक्त कभी भी मोक्ष नहीं चाहता। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है जो इस भौतिक जगत में बहुत ही ज़्यादा उसको परेशानी हुई है, तो इस शरीर को त्याग करके वो जाना चाहता है, यहाँ से किसी भी तरीके से निकलना चाहता है, वो मुक्ति चाहता है अपने आप को। इसको मोक्ष नहीं कहते। मोक्ष का ओरिजिनल डिफिनीशन जो है, जो इस शरीर को त्यागने के बाद फिर से हम जन्म मृत्यु में न फंसे, फिर से हमें दोबारा शरीर न लेना पड़े, और हमारी मति हम आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करने के बाद भगवान के चरणारविंद में अपने आप को फिक्स कर दें सेवा में। ये सही मोक्ष का डिफिनीशन है। इसके अलावा मोक्ष का डिफिनीशन और सब सारे के सारे मिथ्या है। तो ये जो कह रहे हैं, जिसके अंदर में मोक्ष, मुमुक्षु, जो निसेव्य मानो अनुदिमन, मुमुक्षो मति सतिम यक्षति वासुदेवी, जिसमें वासुदेव माने मुमुक्षु की कामना है, मोक्ष की भी कामना है ना, उसका भी परित्याग हो जाएगा ऑटोमेटिक भगवान की लीला कथा को श्रवण करने से। और उसकी मति, सती मति कहाँ पे लग जाएगी, फिक्स हो जाएगी? वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में उनकी मति सतीरति ये लग जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणारविंद में माने भक्ति करने का ये फल होता है। तो भागवत गीता के 12वें अध्याय का 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां श्लोक बताते हैं। बहुत ही देखिए इसमें शुद्ध भक्ति कैसे हमारा भगवान में नैसर्गिक मति हो, शुद्ध भक्ति का डेवलप हो, इसमें थोड़ा ब्रीफली जो है यहाँ पे जानकारी दिए हैं। तो इस श्लोक को पढ़ने का प्रयास करते हैं।
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। करे ये तु सर्वाणि कर्माणि, करें जो आप सभी तरह के कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, जितने तरह के कर्म आप कर रहे हैं, कर हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म को त्याग करके मुझ संन्यास्य मत परा, और मुझ पे अर्पण कर दो। और मत परा का मतलब होता है जो अपनी आसक्ति, अपनी मति को मेरे अंदर में लगाए और किसी के नहीं। किस तरीके से? अनन्य एव, माने अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्येव, अनन्य का मतलब होता है न अन्य, किसी और की उपासना नहीं करना है, किसी और के शरणागत नहीं होना है, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित होना है। इसी को अनन्य ने अपनी मति को भगवान की सेवा में फिक्स कर गए। अनन्येव योगेन, ऐसे भक्ति करने से माम ध्यायन्त उपासते, और अपने ध्यान में किसकी उपासना करो? भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने के लिए बोले, न कि अपने बच्चे की और बीवी की उपासना करने के लिए बोले, या नहीं तो बॉस की। ये बॉस की उपासना न करके भगवान की उपासना। तो श्रील प्रभुपाद जी इसकी तात्पर्य में बताते हैं, जो अगर भगवान की अनन्येव मति नहीं होगा ना, तो फिर माया की सेवा करेगा। जो गॉड की सेवा नहीं करेगा, वो डॉग की सेवा करना पड़ेगा उसको। तो इसलिए चुन लो, अपना डिसाइड है भाई, गॉड की सेवा करें या डॉग की सेवा करें, ये हमारा चॉइस है। तो माया की सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए करें अपनी मति को भगवान श्री कृष्ण में लगाने के लिए, तो केवल और केवल माने भक्त का एक ही उद्देश्य है, जो मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत का जो सुगम विधि है ना, इसी को अभ्यास करना है। जो श्रील प्रभुपाद जी हमें जो विधि बताए हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो बताए हैं, और नित्य 16 माला का कम से कम जप करना, कम से कम लिखा है एटलीस्ट 16 राउंड्स, कहीं नहीं लिखा है मैक्सिमम 16 राउंड्स। तो इसलिए एटलीस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट, समझ लीजिए, उससे ऊपर ही भगवान की मैंने नाम गुण रूप लीलाओं को करना है, और भगवान की इस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को जो है ना, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं, उसी का अभ्यास करना है। अपने दिमाग से कुछ इन्वेंशन नहीं करना है, अपने दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ उन्हीं को अगर हमने पालन कर लिया ना, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए गाइडलाइन को, तो हमारा जीवन पूर्णतः सफल हो जाएगा। इसमें 2000% का गाइडलाइन समझ लीजिए, जो 1% नहीं, 100% नहीं। जिसने श्रील प्रभुपाद की गाइडलाइन को फॉलो कर लिया ना, एकदम कठोरता से स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड जितने भी नियम कानून है, और उनके मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे, उनमें ड्रास्टिक चेंज होगा भक्ति। वही भक्त भक्ति में प्रोग्रेस किया है आज तक, जो मंगला आरती अटेंड किया, श्रील प्रभुपाद के बातों को प्रयास कर रहे हैं फॉलो करने का। अगर घर में सोए हैं और भगवान की भक्ति हो जाए, अपने इंद्रियों को तृप्ति में लगाएं। पेट खराब है और रसगुल्ला भी खा रहे हैं, सब्जी भी बहुत बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं पनीर का, तो चाहेंगे पेट भी ठीक हो जाए और रसगुल्ला भी न छूटे, पनीर भी न छूटे, तो दोनों काम एक से नहीं हो सकता। अगर या तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और इंद्रियों को लगा रहे हैं माताओं के समक्ष और बहुत सारे कामनाओं में, भोग इच्छाओं में, तो दोनों काम एक साथ नहीं होगा, कोई एक काम होगा। तो इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए तो जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति है ना, सभी मार्गों को त्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। 18.66 भगवत गीता। ये भगवत गीता का सबसे बड़ा कंक्लूजन श्रील भगवान के द्वारा दिया गया है। कह रहे सारे धर्मों को त्याग करके, कह रहे हैं कि एक जो भक्त है ना, शुद्ध भक्त, उसको वैकुंठ जाने के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं करना पड़ता। कोई योग मतलब अष्टांग योग, ध्यान योग और कोई क्या क्या योग होते हैं, जो भी योग, कर्म योग, जो भी, ये सब चीज़ करने की जरूरत नहीं होता है। केवल और केवल
अनन्येव चिंतित, भगवान की केवल भक्ति करना है। भक्ति यानी कि भगवान की सेवा, भगवान के शुद्धतम वैष्णव भक्त हैं उनकी सेवा, उनकी भक्ति करना है। जो दीन दुखी हैं, जो लाचार हैं, उनकी सेवा करना। यानी कि किसी के हमने देखा जो बहुत ही दुखदाई स्थिति है और हमारे पास पैसा रहते हुए उसको अगर हमने मदद नहीं किया ना, तो हमारी किस चीज़ की भक्ति। अगर भक्ति किसी में डेवलप किया ना, यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो बता रहे हैं ना 29वां श्लोक में, जो श्री प्रभुपाद बताए, कर ये सती मति, ये जो भक्ति को भद्रा सती बोला गया है, जिसमें प्रभु जी भक्ति का प्रवेश होगा ना, ये सब जो अवांछित कार्यक्रम है ना ऑटोमेटिक साइड होंगे। एक बार क्या हुआ, एक प्रभु जी दूसरे प्रभु जी को बता रहे थे जो ये भक्त बहुत बदमाश है और ये तो हमेशा हमें परेशान करता रहता है, बहुत सारी दिक्कतें देता रहता है, सामने में आ जाए तो गोली मार दो, है ना। मैंने ऐसा मत ही करता, लेकिन भक्त हो गया हूँ, पहले की वृत्ति छोड़ दिया हूँ, नहीं तो पहले वाला रहता तो मर्डर कर देता। तो कह रहे दूसरा भक्त कह रहा है यार अपनी मति को क्यों इन सब चीज़ों में लगा रहे, कह रहे इन सब चीज़ों में नहीं लगाना चाहिए। हमारी मति को भगवान में जब लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिक उस व्यक्ति की भी चेतना ना ऑटोमेटिक ठीक होगी और हमारी चेतना तो दूषित हो ही रही। इसलिए अपने आप को सारे चीज़ों से मोड़ करके सारे धर्म सर्वधर्मान का मतलब होता है यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म, सारे चीज़ों को त्याग करके भगवान में मति लगाने के लिए बोल रहे हैं और मनुष्य को केवल और केवल भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। न कि कई तरह के अनुष्ठान करने में लग जाते हैं, यज्ञ करने में लग जाते हैं, तपस्या में लग जाते हैं, बहुत सारे दान पुण्य में लोग लग जाते हैं। अगर किसी को पता चल जाता है ना ये दान करने से ये चीज़ का फ़ायदा होता है तो व्यक्ति वो दान करने लग जाता है। नहीं, भगवान में एक निष्ठ होना है। उस दिन हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु जी अपनी कथा में बता रहे थे जो व्यक्ति जो एक भक्त भगवान की जो सर्वश्रेष्ठता है ना, कई बार क्या होता है कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना तो वो सूर्य देव की उपासना करता है, उनसे बोलता है जो मेरी शरीर को रोगी माने निरोग कर दो, स्वस्थ कर दो। उनको ये मन में रहता है जो ये काम जो सूर्य देव से मांग रहा है ये भगवान नहीं कर सकते। यानी भगवान की सत्ता को सूर्य देव के सामने में नीचा गिराना तो डायरेक्ट अपराध हो गया भगवान के श्री चरणों में। तो ये ऐसा नहीं करना है, माने ये तो एकदम अविधि पूर्वक हो गया और विधि विधान के विरोध में हो गया। इसलिए जो भी चीज़ मांगना है अकामा सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, जो भागवतम का ये श्लोक है 1.3 पॉइंट जो भी श्लोक है, तो ये उसमें बता रहे हैं जो चाहे कोई भी कामना हो या कोई भी कामना नहीं हो या आपको मोक्ष की कामना हो, फिर भी भक्ति किसकी करनी है? भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की, न कि किसी देवी देवता की, न किसी बॉस के, या नहीं तो इस जगत के कोई बढ़े चढ़े जो लोग हैं यहाँ में, तो उसकी भक्ति नहीं करनी है। हमें अनन्य चिंतन तो माम करने हैं किसकी? भगवान के चरणों में। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेत साम। कह रहे इसको करने से क्या होता है? तेषाम अहम समुद्धरता, जो इस तरह की श्रद्धा मति रति मुझ में लगाता है ना, तो मैं उसका क्या करता हूँ? समुद्धरता, समूल हरण कर लेता हूँ। तेषाम अहम, उसका मैं हरण कर लेता हूँ। किसके? मृत्यु संसार सागरात। ये सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्टीज है यहाँ पर में, हम लोग करोड़ों जन्मों से पता नहीं कितने शरीर बदल चुके हैं ना, हमें खुद ही पता है, गिनती नहीं है। और कह रहे ये मृत्यु संसार सागरात, ये जो भव सागर है ना, इस भव सागर को तारने के लिए यही काम है। जब भगवान के श्री कृष्ण में ऐसी मति फिक्स कर देंगे ना, तो तेषाम अहम समुद्धरता, भगवान बोलते हैं ये गारंटी दे रहे हैं जो मैं उसका ये सब चीज़ हरण कर लेता हूँ। करे भवामी न चिरात पार्था, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ ऐसा करने में, पर जैसे ही वो भक्ति कर रहा है, भक्ति करता है, उस व्यक्ति का मैं तुरंत जो है चिरात माने तुरंत जो है ना उसमें से जितने भी उनमें दोष है, विकार है, सारे पाप हैं, जो सर्वधर्मान सारे धर्म को छोड़ करके जो भगवान के शरण में गए हैं ना, उसी के पाप को हरण करते हैं भगवान, और उसको क्लीन करके फिर मैया वेशित चेत साम, और अपने धाम को, अपने मन को भगवान में जो फिक्स किए हुए उसको अपने धाम में बुला लेते हैं। ऐसे जो भक्ति करता है, भगवान में श्रद्धा रति मति लगाता है ना,
उसको भगवान जो है ना, इसको नैसर्गिक, ये इसमें जो डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर भगवान में उनकी मति लग जाती है, तो उसमें नैसर्गिक मति आ जाती है। भगवान में स्वतः स्फूर्त होता है भगवान की सेवा करना। ऑटोमेटिक 3 बजे नींद खुल जाता है। हमें अलार्म लगा करके नींद खोलना पड़ता है, उनको ऑटोमेटिक खुलता है और भगवान की सेवा में लग जाना होता है और लग जाते हैं। तो कह रहे हैं, एक श्लोक है भागवतम के अंदर में जो कुंती महारानी अपने प्रेयर्स में बताती हैं। देखिए, ये प्रेयर्स बहुत उच्च कोटि का है। सबसे पहले मैं इस बात को अपने आप को भी सावधान कर रहा हूँ और आप सबको भी ये सावधान कर रहा हूँ। ये जो प्रार्थना है जो कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ना, ये सबकी बस नहीं है प्रार्थना करना। वो भगवान से डायरेक्ट दुख मांग रहे हैं। भाई एक थोड़ा सा ना ये कट जाते हैं ना, तो सबसे पहले राधा गोविंद के चरणों में, राधा श्याम सुंदर के चरणों में जाते हैं, ये भगवान कृपा करो इसको ठीक कर दो। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा कष्ट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो उन्नत कोटि के वैष्णवी हैं जो महारानी कुंती, वो इस मैंने प्रार्थना को बोले हैं, विपद संतुता सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत स्यात् अपुनः भव दर्शनम। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध कंप्लीट हो गया और अपने रथ पे विराजमान हो गए द्वारका जाने के लिए, उसी समय में ये स्तुति, ये प्रार्थना कुंती महारानी भगवान के चरणों में बोलते, ये हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान श्री कृष्ण, आप जो है ना मेरे ज़िंदगी में इतनी कष्ट भर दो, इतनी विपत्तियां भर दो, जो मैं आप विपत्ति भर दो, मुझे सुख नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं, भगवान बोल रहे, बुआ आप क्या बोल रही हो, आपकी दिमाग ठीक तो है? लोगों के ज़िंदगी गुजर जाते हैं, बीत जाते हैं सुख मांगते मांगते। आप एक ऐसी वैष्णवी महिला हो जो पूछ रही हो, जो मुझे ये दुख दो, ये दुख दो, ये दुख मांग रही हो। तो कह रहे नहीं, क्या कहते हैं कृष्ण, कह रहे ये जो आपका जो ये मैंने ये जो कष्ट है ना, ये जो दुख है ना, इसमें जो है ना भगवान में मति, आपके चरणों में, आपको में चरणार बिंद में मेरा मति लगा रहता है। तो इसको ये कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम जपाए। जो उस दुख की बलिहारी होना चाहिए जो मुझे पल पल भगवान का नाम याद दिलाए। उससे सुख की क्या कामना करें, ऐसे सुख रख के हम क्या करेंगे जिस सुख को आने के बाद हम भगवान को भूल जाए। तो इसलिए कुंती महारानी बोल रहे हैं, हमें दुख दो। जब दुख रहता है ना, तो हे जनार्दन, आप जो है ना, आप यहाँ रह करके हमारी कष्टों को हरण करते हो। जैसे ही हमारा अब दुख कष्ट हटा और राजा युधिष्ठिर बन गए, तो अब जो है ना अपने धाम को चले जा रहे हो। तो कह रहे हैं, एक कहावत है, दुखों से चोट खाई न होती, दुखों से चोट खाई न होती, तो हरि तेरी नाम याद आई न होती। तो अगर दुख का चोट, दुख की अगर मुझे चोट नहीं लगा होता है ना, तो आपकी याद नहीं आती, याद नहीं आई रहती। ये बता रहे हैं कौन? कुंती महारानी। तो ये बहुत उन्नत कोटि की वैष्णव की ये नैसर्गिक मति है। ये प्रार्थना से बताना चाह रही हैं जो नैसर्गिक मति एक उन्नत कोटि वैष्णव। देखिए नैसर्गिक मति किस में होता है? जो ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं ना, वो ऑटोमेटिक क्या करते हैं, जब भगवान गोचारण के लिए जाते थे, छोटे से जब बालक थे, बछड़ों को चराने के लिए लाखों लाखों की संख्या में अपने ग्वाल बाल के सखा के साथ भगवान जाते थे। एकदम सुबह तड़के उठ करके लेकर के चले जाते थे। और क्या करते थे पता है? ब्रज की गोपियाँ, सबको पता है भगवान जाएंगे, तो पहले से आधी रात में ही जग करके
जितने सारी गोपियां हैं ना, पूरे रास्ते को झाड़ू से सफाई करते थे और कोई कंकर न रह जाए इस तरह से, उसमें बढ़िया से सेंट खुशबू जो भी डाल करके उसको एकदम सजा देते थे। और कोई छत पे जा कर के तैयार हो करके, कोई छत पे जा कर के तैयार हो जो यहाँ से भगवान को देखूंगी, कोई जो है एकदम गली में आकर के भगवान को देखूंगी। तो सारे के सारे जितनी भी गोपियां हैं ना, ऑटोमेटिक उनको कोई भगवान जगाने के लिए नहीं जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के माने सूरत को देखने के लिए, ऐसी मनमोहिनी सूरत को देखने के लिए ना, वो ब्रज की सारी गोपियां ऑटोमेटिक और भगवान के देखने के लिए तुरंत पहले, भगवान से जगने से पहले 1 घंटा पहले उस रास्ता को जोहते रहते, जो इस रास्ते से भगवान जाएंगे। और भगवान जब जाते हैं ना, तो भगवान को एक टक तब तक देखते रहते हैं जब तक उसकी आंखों से भगवान ओझल न हो जाए। भगवान तो सामने से ओझल हो भी जाते हैं, लेकिन उस गोपियों के हृदय से भगवान कभी नहीं ओझल हो पाते, क्योंकि उनकी इतनी नैसर्गिक मति है ना, हमेशा भगवान में अपने दिमाग को, अपनी चेतना को, मति को फिक्स किए हुए रहते हैं। ये है नैसर्गिक मति। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में नैसर्गिक मति इस तरह का होता है। ऐसे ही नाम रूप गुण लीला में हमारी जो रति हो जाए और भगवान के नाम लेने वक्त हमारे जो है भगवान के साक्षात स्वरूप का दर्शन हो, उनसे वार्ता हो, यही चीज़ हमें डेवलप होगा एक शुद्धतम वैष्णव भक्तों के चरणारविंद में समर्पित होकर के, अपने गुरुदेव की कृपा प्राप्त करके और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार जब हम शास्त्रों का पालन करेंगे, विधि विधान का पालन करेंगे, तो ये मति एक दिन जरूर आएगी। तो यही बातों से आज मैं कथा को विराम दूंगा। तो बोलने के लिए तो और सारी है, लेकिन टाइम हो चुका है। तो मेरे मुख से कोई गलत वाणी हो जिससे आप लोगों का हृदय पे कोई चोट पहुंचा हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय।